गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो, निरोग होकर सब जिए 7 वर्ष आयुष्मान हो। धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो, विद्वान हो, यजमान हो, मतिमान हो, धर्मात्मा धीमान हो। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, जान के गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, हे यजमान जयंत आर्य जीवेम सर्धः शतम शृणुयाम सर्धः शतम प्रब्रवाम सर्धः शतम दीनः श्याम सर्धः शतम भूयश्च सर्धः शतात्। हे यजमान, आप 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुने, अर्थात आप 100 वर्षों से भी अधिक दीन अनाथों की सेवा करते हुए, धर्मयुक्त जीवन यापन करते हुए अपने जीवन की गति को सदा आगे बढ़ाते रहें। ऐसे हाथ करेंगे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। खड़े होकर करो, नमस्ते करो, हाथ जोड़ कर। अपने स्थान पर बैठेंगे, अपने स्थान पर बैठेंगे। अब यज्ञ जो किया है, यज्ञ के विषय में कुछ छोटी सी विशेष चर्चा रखेंगे। 2 मिनट में आपकी जरूरत पड़ेगी, परिवार सहित, केवल 2 मिनट बाद। तो हम सभी ने यज्ञ किया है। यज्ञ 4 तरह का होता है, 4 तरह के दोष लगते हैं यज्ञ में, और इन चारों को ठीक रखेंगे तो चारों से पुण्य मिलता है। ध्यान देंगे, इसको फिर लिखेंगे बाद में, इसको छोड़ देंगे। ये सुनो, ये जरूरी है, तो फिर भी हो जाएगा। यज्ञ बताया है चाणक्य ने, यज्ञ के बारे में बताया याज्ञवल्क्य ऋषि ने, यज्ञ के बारे में बताया महर्षि दयानंद ने, और अन्य बहुतों ने बताया। तो ऋषि दयानंद ने क्या बताया? अग्निहोत्र से लेके, अग्निहोत्र कहते हैं देव यज्ञ को, अश्वमेध पर्यंत जब राजा भूमंडल पर राज करके घोड़ा छोड़ा जाता है, वहां तक जितने भी कर्म हैं वो सारे यज्ञ हैं। क्या है जी? यज्ञ हैं। तो यह यो क्या है? ये एक क्या है जी? शुरुआत है। क्या है ये? शुरुआत। यदि शुरुआत में गड़बड़ हो गई तो राजसूय यज्ञ हम कर पाएंगे? इसलिए शुरुआत के कर्म को ही बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विधि से करना चाहिए। चाणक्य, अब याज्ञवल्क्य ऋषि जिन्होंने वेद से, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण दानेषु। अब आप सभी ने देखा, सबसे पहले देवों की पूजा हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई? झूठ कह रहे हो, सच कह रहे हो? लोग कहते हैं आर्य समाजी देवी देवताओं को नहीं मानते, वे झूठ कह रहे कि हम कह रहे हैं? सबसे पहले यज्ञ में देवों की पूजा होती है। ये शरीर क्या है? ये देवों की नगरी बताया वेद के अंदर। 8 चक्रा 9 द्वारा देवानाम पुरोध्या अथर्ववेद में बताया। तो इससे ठीक ठीक काम करने के लिए हमने प्रार्थना करी है। पहले देव पूजा हुई, जड़ की भी हुई और चेतन की भी। जड़ के लिए सामग्री जा रही है, चेतन के लिए आत्मा को ज्ञान जा रहा है। पूर्ण कर्म यदि कोई है तो वो यज्ञ है। पहला बताया याज्ञवल्क्य ने देव पूजा, दूसरा बताया संगतिकरण। ऋषियों के अनुसार ज्ञान को एकत्र करें और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र में फैलाएं, संगति बनाएं। तीसरा दानेषु, जो उत्तम कर्म होने वाले हैं, उत्तम कर्म करने वाले हैं, उत्तम लाभ लेने वाले हैं, उनको हमें खाली हाथ वहां नहीं जाना चाहिए। खाली पानी ऐसा लिखा है शास्त्र में, तो या तो हाथ में समिधा लेके जाए, सामग्री ले जाए, घी ले जाए, अन्य कोई वस्तु ले जा सकते हैं। योनि की वस्तु 2 कुंटल ले जाए, चाहे वो 2 ही ग्राम हो, वहां तो श्रद्धा से जाना है। दान, आप देख रहे होंगे अपने ही भारत देश में गलत जगहों पे दान दे करके वो दान हमारे ऊपर ही प्रयोग किया जा रहा है। एक बाबा जी एक दिन का करोड़ों खर्च करा लेता है और राष्ट्र में उन्नति हो नहीं रही, तो हमारा धन तो खर्च हो रहा है,
तो यज से जैसे कर्म में खर्च नहीं हो रहा, वो हमारी हानि कर रहा है। जहां से हमारा लाभ हो रहा हो, संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति होती हो, वहां दान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि दान से धर्म भी बढ़ता है और दान से अधर्म भी बढ़ता है। यदि हमने अधर्म में दान दिया है तो उस अधर्म का कुछ हिस्सा हमारे पल्ले पड़ेगा, और यदि धर्म में दिया है तो धर्म का भी कुछ हिस्सा पल्ले पड़ेगा। अब चौथा, चाणक्य क्या कह रहे हैं? चाणक्य जी कह रहे हैं विधिहीनम मंत्रहीनम श्रद्धाहीनम। ये इनसे जो हीन यज है, विधिहीनम मंत्रहीनम श्रद्धाहीनम और दानहीनम तामसम यज्ञम, यदि इनसे हीन है तो वो यज्ञ तामसिक है, लाभ नहीं मिलता, तामसिक मिलेगा। कैसे बताए? विधिहीनम, मंत्र विधि से होना चाहिए। आपने देखा होगा, सब बैठे हैं, यजमान से सारे कार्य कराए, यज्ञ की विधि को समझाया भी जहां तक उचित समझा, ताकि यज्ञ में रुचि पैदा हो जाए। मंत्र से दीपक जलवाया, मंत्र से आहुति दिलवाई, मंत्र के द्वारा जल प्रशेषण कराया, थोड़ा थोड़ा भाव भी बताया। तो जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा, वे विधि से यज्ञ कराते हैं। इसलिए विधि हीनम, विधि के हीन यज्ञ, और सारा ही काम आप ही कर दिया, जिसके यहाँ यज्ञ हुआ उसे कुछ पता ही नहीं चला, तो वो तामसिक यज्ञ है। यज्ञ तो है, थोड़ा बहुत तो लाभ होगा, लेकिन तामसिक होगा। आगे बताया विधिहीनम मंत्रहीनम, मंत्र के हीन, मंत्र के बिना यदि यज्ञ हो रहा है तो वो भी तामसिक यज्ञ है। मंत्र बोलना चाहिए, मंत्र वाणी ईश्वर की है और श्लोक वाणी मनुष्य की है। एक जगह हमारे डॉक्टर साहब बता रहे, अभी हमने सृष्ट कृत आहुति दिलवाई। कौन सी आहुति दिलवाई? इसमें लंबा मंत्र बोला, सबको कहा कि प्रायश्चित करो। अब सृष्ट कृत की आहुति एक पंडित जी ने दिलवाई, उन्होंने मनफोड़े का किस्सा है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे कहाँ कहाँ है सही। क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा जी सृष्ट कृत आहुति तो दिलवाई नहीं, और सृष्ट कृत आहुति या तो घी की है या भात की है। अब सृष्ट का मतलब मीठा, कहने लगा जी मीठा लेके आओ, और वे बेचारे चीनी ले आए। उन्हें क्या पता भाई, अब पंडित जी ने कह दिया ले। अब उसने कहा ओम चिन्नाय नमः स्वाहा। तो बताओ तामसिक यज्ञ कैसा है? ये हकीकत है, झूठ नहीं है, मन फोड़े का किस्सा है, हकीकत है। तो हमें इनसे सावधान रहने के लिए कभी कभी, भाई गांव पड़ोस का इसे कुछ तो जानते होगा, एक बार उससे भी अपने यहाँ विधि का पता लग जाए। विधिहीनम मंत्रहीनम। तीसरा बताया श्रद्धाहीनम, यदि श्रद्धा नहीं है, भाई अरविंद ने बुलाया चलो भाई जाएंगे जरूर, लेकिन वो पानसा का भी काम था, अब बाहर भी जाना था, न्यार भी लाना था, सारी व्याधियाएं सारी बीमारियां लेके गेट पार करके, और वे बीमारी के परमाणु लेके आ गया नहीं आ गया। अब क्या करेगा? बैठते ही भाई से बात करेगा, मुझे यार यूँ परेशानी थी, तो वे कीटाणु उसे भी दे दिए बीमारी के। यहाँ कीटाणु यज्ञ के लेके आना है, वे नहीं, क्योंकि जैसे अच्छे यज्ञ लाएंगे तो दूसरे पे भी यज्ञ का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्योंकि अब हमें सिखाया ही ऐसा गया, हमें क्या करा? गलती हमारी नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की, सिखाने वालों की है, क्योंकि उन्होंने हमें व्यवस्थित करना नहीं सिखाया। यज्ञ करा, आहुति दी और बगले, बस काम समाप्त। तो ये जो है तीसरी बताई श्रद्धा। श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ हमेशा लाभ में होगा। और काम तो कर रहे हैं, मैं काम तो बहुत करा पर फायदा नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में श्रद्धा से नहीं करा। यदि श्रद्धा से किया होता, चोर भी श्रद्धा से करा, चोरी उसकी भी लग जाओ, माँ भी श्रद्धा है, चाहे अंधी सही, परिणाम क्या आएगा वो नहीं जानता, वो अलग बात है, लेकिन श्रद्धा से कर रहा। तो हमें जो श्रद्धा से काम करेंगे। चौथा बताया दानहीनम, यदि दान के बगैर यज्ञ है तो वो भी तामसिक यज्ञ है। युधिष्ठिर का उदाहरण देते हैं, दुर्योधन का देते हैं। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवा लिया, अब दुर्योधन का तो आग लग गई एकदम, पता यार युधिष्ठिर ने यज्ञ करवा दिया, ये तो दुनिया पर राज करेगा, तू तो नहीं रहेगा, तेरे पास तो बहुत सामान है, तेरे पास तो माँ बाप भी है, कानून में भी तू उनका ही है। तो सारे में घूमता फिरा, भाई मेरा भी राजसूय यज्ञ कर दे कोई पंडित, कोई नहीं मिला। खैर एक लोभी ब्राह्मण विद्वान हाथ आ गया, विद्वान ही कहो उसे या पंडित जैसा भी था, जी मैं आज राजसूय यज्ञ कर दूंगा। अब ये बताओ उसके अंदर श्रद्धा दुर्योधन के कहाँ थी?
कहीं की श्रद्धा थी? राजसूय यज्ञ की, तुरंत घोड़े पर बैठने की। अब घोड़े पर जब बैठेगा, क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी, पहले यज्ञ हो जाए। अब उसकी श्रद्धा कहीं हो रहा नहीं थी, तो औपचारिकता थी। अब उसने यज्ञ कराया, जैसे मंत्र बोल दिए। अब वो तो यज्ञ के सुबह पूर्णाहुति होते ही वो तो बाट देख रहा था, तुरंत कहाँ जाकर बैठ गया? घोड़े पे बैठ गया। पंडित पीछे पीछे जा रहा, भाई मेरी दक्षिणा तो दे दे। तो क्या वो श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ है? क्या उसका लाभ मिलेगा? नहीं, वो तामसिक यज्ञ है। तो चाणक्य ने 4 चीजें बताई: विधिहीनम, मंत्रहीनम, श्रद्धाहीनम, दानहीनम, तामसम यज्ञम।